बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बहुत दिन से किसी मौजू पे आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो कुछ दोस्तों की मैसेजेस आए, फ़ोन आया कि जी कुछ होना चाहिए, कोई बात, कोई किसी मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आज जब घर से निकला तो यही ज़हन में आया कि गुफ्तगू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर कोई बात करते हैं और बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और ख़िफ़्फ़त उठानी पड़ती है कि हमने मौका महल के मुताबिक बात नहीं की। हमें यहाँ पर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ख़ुद भी महसूस हो जाता है या फिर मुख़ातिब का लेवल ऐसा नहीं होता और वो मुख़ातिब हमें बावर करा देता है कि जनाब रुकिए, आप इस लहजे में या इस तरह की बात ना कीजिए। या हमारा एक अपना इमेज जो किसी की नज़र में है वो मुतासिर हो जाए। ये बहुत अहम है, इसको भी ज़हन में रखना चाहिए कि मेरा एक इमेज है, वो इमेज मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस पर यही है कि जी अगर एक रवैया ये है, एक रद्द-ए-अमल ये है, एक रिएक्शन ये है कि जब मुझे कोई कहता है कि जनाब आपको ये बात यहाँ पे नहीं कहनी चाहिए थी, तो मैं कहता हूँ कि जनाब क्यों? वो होगा, बड़ा होगा, किसी लेवल का होगा तो वो अपने घर पे होगा, मुझे क्या परवाह, आई डोंट केयर, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, किसी को मेरी बात सुननी है सुने, नहीं सुननी ना सुने, मुझे क्या। तो जनाब ये बात गलत है। हम जब सोसाइटी में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें इतना मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए कि मेरे पास भी इस्लाह का मादा मौजूद है और मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए या मैं अपनी इस्लाह कर सकता हूँ। तो हमें इस पर इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए और मौका महल बरमौका बरमहल गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि इमेज वाला हमारे ज़हन में एक बात रहनी चाहिए। फिर दूसरा कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जिस जगह पर बात कर रहे हैं, हम किसी बैठक की बात करते हैं, किसी ड्राइंग रूम की बात करते हैं, अगर किसी सियासतदान के पास बैठे हुए हैं, किसी सियासी बैकग्राउंड का घराना है, तो उनके ड्राइंग रूम में जहाँ पे और लोग भी हैं, वहाँ पे मुझे क्या बात कहनी है। जहाँ पर मुख्तलिफ़ किसी ऐसी जगह पर हम बैठे हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ुल ज़हन लोग हैं। एक तो है मेरे हम ज़हन लोग हैं, मेरे हम निवाला हम प्याला मेरे दोस्त यार हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की बात की जाए तो वो चल जाती है। मगर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे आम तौर पर लोगों का क्या ज़हन है। उलमा की महफ़िल में बैठा हूँ तो मुझे उलमा के एतबार की गुफ्तगू करनी चाहिए, वहाँ पे मैं क्या बोलूँ और क्या सुनूँ। इसी तरह अगर कोई ऐसा अदब आदाब वाला घराना है, उनके हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, उनकी बैठक में बैठे हुए हैं, तो उनका तरीक़ा, उनका सलीक़ा, उनकी आपस की गुफ्तगू, आपस का उनका मतलब बड़े भाई से कैसे बात करता है या भाई छोटे भाई से कैसे बात करता है, बहनों से कैसे गुफ्तगू की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और उसके मुताबिक फिर वो जो बात है कि जी पहले सोचो, फिर उसको तोलो और फिर बोलो, तो हमें मेरा ख़्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर देखभाल के करनी चाहिए और उसको सोच समझ कर, ताकि मेरा इमेज भी नंबर 1 कि पहले मेरी शख्सियत है कि मेरे बारे में लोगों का क्या ख़्याल है, तो मुझे उसको भी मद्देनज़र रखना है कि जी मेरा इमेज ख़राब ना हो, मेरी फ़ैमिली का इमेज ख़राब ना हो और मुझे बात को सोच समझ कर और फिर अल्लाह ने हमें एक ज़बान और 2 कान अता किए हैं और उसकी जो बड़ी वजह समझ में आती है वो यही आती है कि मैं ज़्यादा सुनूं और कम बोलूं। मैंने ख़ुद जब हम अपनी ज़बान की वजह से बहुत सारी जगह पर ख़िफ़्फ़त उठा चुका हूँ कि बस जो मुँह में आया बोल दिया और जल्दी से अपना इंटेलेक्चुअल लेवल शो करने के लिए
اور کسی ایسی جگہ پر ایسی نامناسب بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ آپ پھر شرمندہ رہتے ہیں اور آئندہ کسی ملاقات کے لیے پھر جو ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جی ہمیں اس پر بہت بولنے کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔